हमसे छोटे या बड़े होते हैं। ये सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर राम बनने जा रहे हैं और नीतीश तिवारी रामायण बनाने जा रहे हैं। अब मैं तो रही फिल्मों की डाई हार्ड फैंस, इसलिए मैं आपको बताऊंगी राम के आदर्शों को दर्शाती वो 5 बेहतरीन फिल्में। इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान और प्रभास की फिल्में शामिल है। 5वां नाम तो ऐसा है कि आपने गेस भी नहीं किया होगा। राम, 2 अक्षर का नाम, ऐसा नाम जिसे कोई एक अर्थ में नहीं बांध सकता। वो सौम्य, कमल नयन, करुणानिधान भी हैं, तो वो धीर, वीर, गंभीर भी हैं। कर्तव्य के लिए अपने वीर कंधों पर धनुष धारण भी करते हैं। राम ने सिनेमा में विभिन्न तरह के चित्रण पाए, कुछ एकदम सीधे तो वहीं जहां इनडायरेक्टली उन पर बात हुई। कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्होंने राम को उत्तम ढंग से दिखाया। इनमें से जो फिल्म आपने नहीं देखी उसका नाम नोट कर लीजिए और पहली फुर्सत मिलते ही देख लीजिए। पहली फिल्म है स्वदेश, जिसके डायरेक्टर हैं आशुतोष गोवारिकर। कास्ट में है शाहरुख खान और गायत्री जोशी। चरणपुर के गांव में रामलीला चल रही है। इस गांव का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि यहाँ कभी राम और सीता आए थे। जिस धरती पर उनके पांव की छाप पड़ी उसका नाम हो गया चरणपुर। रामलीला में सीता यानी गायत्री जोशी अपने राम को याद कर रही होती हैं। खुद की रक्षा के लिए उन्हें पुकार रही होती हैं। रावण इस बात का मुखौल उठाता है, कहता है कि राम का नहीं अपितु रावण का स्मरण करो। राम अगर यहाँ होता तो तुम्हें बचाने नहीं आता। इतने में एक आवाज गूंजती है, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु में भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। शाहरुख का किरदार मोहन इन चंद पंक्तियों में राम होने का असली भावार्थ बता जाता है। अगली मूवी है RRR, जिसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। कास्ट में है रामचरण, जूनियर NTR। राजामौली की फिल्म में डायरेक्टली राम का जिक्र नहीं किया गया है। सिंबोलिज्म के जरिए रामचरण के किरदार अलूरी सीताराम राजू और राम में पैरेलल ड्रॉ किया गया है। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका कैरेक्टर भगवा वेश धरे अपने वीर कंधों पर धनुष सजाकर अंग्रेजों के सामने पहुंचता है, उन्हें मार डालता है। इस सीन से ये पक्का हो गया है कि राजामौली ने उनके किरदार के जरिए राम की झलक दिखाई है। हालांकि ये फिल्म में एक और सीन है जो दिखाता है कि कैसे अलूरी सीताराम राजू के संघर्षों की उत्पत्ति मैं से नहीं बल्कि हम से होती थी। फिल्म में एक जगह कोमाराम भीम को पता चलता है कि उसने राजू को गलत समझा। वो कहता है कि मैं तो अपने लिए अंग्रेजों के बीच आया था, लेकिन वो तो इस मातृभूमि के लिए आया था। राजू ने खुद को सर्वोपरि नहीं रखा, राम की ही तरह खुद के दुख भुलाकर अपना जीवन दूसरों के नाम कर दिया। नेक्स्ट अप वी हैव हम साथ साथ हैं, जिसके डायरेक्टर हैं सूरज बड़जात्या और कास्ट में है मोनीश बहल और सलमान खान। फिल्म की कहानी के लिए रामायण को मॉडर्न दुनिया में अडेप्ट किया गया। एक माँ है जो बड़े बेटे पर सबसे ज्यादा मोहित है, इस बात की परवाह नहीं करती कि उस बेटे ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया। फिर उसकी सहेलियां आकर भरमा देती हैं कि अपने बेटे का भी सोचो, बड़ा बेटा उसका हक खा जाएगा। बहकावे में आकर माँ अपने सबसे चहेते बेटे को घर से निकाल देती है। उसका अपने बेटा वो घर आता है, अपने बड़े भैया को खोजता है, लेकिन उनका कोई निशान नहीं। माँ से गुस्सा होता है, उनसे जुड़ी हर याद पर खिंच खाता है। अपना व्याकुल हृदय लेकर सीधे बड़े भैया के पास पहुंच जाता है। भैया आज्ञा देते हैं कि मेरे खातिर वापस जाकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अंत में माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और परिवार फिर से एक छत के नीचे आ जाता है। यहाँ मोनीश बहल का किरदार राम पर आधारित था और सलमान खान का उनके भाई भरत पर। अगली फिल्म है बाहुबली 2, जिसके डायरेक्टर है SS राजामौली। कास्ट में है प्रभास, अनुष्का शेट्टी। एक और कहानी जहां माँ के कहने पर बेटे ने अपने राज्य, अपने घर का त्याग कर दिया। मुड़कर भी नहीं देखा कि उसका भविष्य कितना सुनहरा हो सकता था। उसकी पत्नी और नवजात बच्चे को कैसी भव्य जिंदगी मिल सकती थी। यहाँ दोनों में से पूरी तरह कोई गलत नहीं था। बेटे ने अपने आदर्शों का पालन किया, हमेशा माँ की आज्ञा को सर्वोपरि रखा। दूसरी ओर माँ ने राजहित में अपना फैसला सुनाया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल ने देश को 2 साल तक परेशान किया। राजमौली ने रामायण के धागों में पिरोकर इसका जवाब दिया, ऐसा जवाब जिससे किसी और को कोई संतुष्टि नहीं थी। अगली फिल्म है बुलंदी, जिसके डायरेक्टर हैं T रामा राव। कास्ट में है अनिल कपूर और रवीना टंडन। पिता और बेटे के बीच गलतफहमी पैदा कर दी जाती है। नतीजतन पिता बेटे को घर से निकाल देता है। बेटे के लिए पिता की आज्ञा से जरूरी कोई वचन नहीं, बिना शिकायत किए वो घर और घर वालों से दूर हो जाता है। बुलंदी महान किस्म की फिल्म नहीं, लेकिन फिल्म में रामायण वाला पैरेलल काफी मजबूत है। तो आप जल्दी जाइए और इतने सारे ऑप्शंस में से यार कोई तो फिल्म आप जरूर देखेंगे। तो जब भी देखेंगे हमें जरूर बताइएगा कि इन हमारी प्रेफर्ड अमेजिंग रामायण बेस्ड 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.